बना नहीं रहा, सारा पैसा जो है खा गया, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कोई पक्ष का विपक्ष का कोई आदमी यहाँ जो है हमारे पास अभी तक नहीं आया, न कोई प्रशासन का आदमी आया। इसलिए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने जो है ठेकेदार का पुतला फूंका, और कल से जो है समिति के 5 लोग जो है अनशन पर बैठेंगे। जब तक ये सड़क नहीं बनेगी, चाहे जो है इसमें आहुति भी देनी पड़े किसी सदस्य को, उस पर भी हम नहीं हटनेंगे। इसे यह सड़क जो है बनानी पड़ेगी, और इसके खिलाफ जितनी इस पे हत्याएं हुई, जितनी भी इस पे एक्सीडेंट हुए इस रोड पे, इसके खिलाफ जो है हत्या का मुकदमा दर्ज करा जाए। ठेकेदार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की। ठेकेदार, 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 भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं हॉट 24 न्यूज। दोस्तों, आपको जानकारी दे दे, पिछले 10 दिनों से जन उत्थान सेवा समिति अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है, लेकिन अभी तक ठेकेदार हो या आला अधिकारी शासन प्रशासन हो, उनकी तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं आया। और जन उत्थान सेवा समिति के पास में अब तक कोई अधिकारी या कोई नेता या ठेकेदार की तरफ से एक भी आदमी यहाँ तक नहीं पहुंचा है। 10 दिन धरने को हो चुके हैं, अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है। आज समिति के लोगों ने मिलकर, जो हमारे रवि कंस्ट्रक्शन ठेकेदार है, बड़े ही अच्छे आदमी है, 57 करोड़ के लगभग जो है शासन प्रशासन का खा चुके हैं रोड का, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं कराया है। उसी के लिए भाई सब ये धरने पर बैठे हुए हैं। आज उनका पुतला भी जलाया गया। आगे की रणनीति क्या है, अध्यक्ष जी से मालूम करते हैं। अध्यक्ष जी, पिछले लगभग 10 दिन आप लोगों को हो चुके हैं निश्चितकालीन धरने पे आप लोग बैठे हुए हैं। आज आप लोगों ने रवि कंस्ट्रक्शन ठेकेदार का पुतला भी जलाया, आगाज आप लोगों ने कर दिया है। मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूं कि जो हमारे क्षेत्र के नेता है, जो अक्सर कर आते हैं, बड़े बड़े नेता वोटों के टाइम पर, क्या कोई नेता अब तक यहाँ पर पहुंचा है? नेता पक्ष का विपक्ष का कोई नहीं आया, शायद इनने सारे खरीद रखे हूँ। भाई सबको काम पड़ा है, इतना बड़ा ठेकेदार है, और ना कोई प्रशासन का अधिकारी हमारे पास में कोई आया। प्रशासन से लेकर नेता तक, छोटे बड़े नेता तक, सब जो है इससे घबराए हुए हैं, और सब पे जो है इसका कुछ ना कुछ हाथ है। देखिए, जब वोटों का टाइम होता है तो बड़े बड़े नेता क्षेत्र में आते हैं, बड़े बड़े वादे जनता के साथ में करते हैं, और आज ये जनता के हितों का काम है, एक रोड का काम है। पिछले 3 सालों से टेंडर पास है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताया कि पैसा भी ठेकेदार को दे चुके हैं, और ठेकेदार के ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ना ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया, ना सड़क के ऊपर कोई ऐसा काम चालू है। बस 2-4 डंपर मंगाए, लीपापोती का काम किया, उसके बाद फिर बंद करा दिया गया। ऐसा है, चुनाव तो आगे भी आओगे ना, कि हम जो है ये जन उत्थान सेवा समिति इस सारे क्षेत्र को जागरूक करेगी। इस क्षेत्र को ये झूठ बोल कर मैं वोट ले, हम ये करेंगे वो करेंगे, अब जब वोट मांगना होंगे तब उनसे पूछा जाएगा कि ठेकेदार के उस पर कितने पैसे तुमने ले रखे। यू विरोध पूरा करा जाएगा इस क्षेत्र में। हो सके कि वोटिंग ना हो, वोटिंग ना होना, हम ऐसा भी काम करेंगे कि क्षेत्र पर वोटिंग ही ना करे किसी को। देखिए, पिछले 10 दिनों से जन उत्थान सेवा समिति के सभी मेंबर यहाँ पर, जिनको सपोर्ट आम जनता का भी मिल रहा है, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी तक अधिकारियों के द्वारा ठेकेदार के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी कौन सी मजबूरी शासन प्रशासन के सामने है कि एक ठेकेदार के ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते? अगर पत्रकार सच्ची घटना जनता को दिखाते हैं तो पत्रकारों के ऊपर तो धड़ाधड़ मुकदमे लगाने का काम शासन प्रशासन करता है। हाल ही में आप लोगों ने कुछ दिन पहले सुना होगा, थाना भवन का एक मामला था अस्पताल का, जहां पर ऑपरेशन के दौरान एक महिला के अंदर तौलिया छोड़ दिया गया था। जब पत्रकारों ने सच्ची घटना दिखाने की कोशिश की तो पत्रकारों के ऊपर ही आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए। अगर सच्ची घटना पत्रकार जनता तक दिखाता है तो पत्रकारों के ऊपर भी मुकदमे लगाए जाते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं शासन प्रशासन से, इतना पैसा पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ठेकेदार को दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ठेकेदार के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? क्यों ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाता ठेकेदार को? कौन सी मजबूरी शासन प्रशासन की है? अभी तक शासन प्रशासन ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। साहब, अगर आप लोगों की नहीं सुनते हैं तो आगे की क्या रणनीति होगी? आगे जो है हम अनशन पे बैठेंगे कल से 5 आदमी, और कोई इसमें अगर सदस्य की आहुति भी देनी पड़ी वो भी देंगे। और एक और भी है, जैसा बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर हो रहे कि कहीं भी जो है भ्रष्टाचार होगा, हम उसे होने नहीं देने के, बुलडोजर चलावांगे, उससे वो करेंगे। तो ये तो सामने दिख रहा भ्रष्टाचार, तो चलाओ इस पर बुलडोजर। कहाँ है बुलडोजर? वो
तो बुलडोजर चलाओ। देखिए ठेकेदार को सबको पता। योगी सरकार पे भी सवाल खड़े होते हैं। योगी सरकार कहती है कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन ये जनता के हितों का काम है, एक रोड का काम है। 3 साल से टेंडर छूटा हुआ है, लेकिन अभी तक रोड कंप्लीट नहीं हो पाया। आखिर पैसा कहाँ गया? ठेकेदार के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? अनेकों ऐसे सवाल है जो शासन प्रशासन देने से बच रहा है, समिति के पास आने से बच रहा है। कोई भी नेता जो चुनाव के समय क्षेत्र में आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जनता को परेशान नहीं होने देंगे, जनता के हितों में काम करेंगे। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, वे नेता, वे शासन प्रशासन आज कहाँ है? पिछले 10 दिनों से अभी तक जो है समिति के पास नहीं पहुंचे। और समिति ने दोस्तों खुला ऐलान कर दिया है, आगाज कर दिया है। आज रवि कंस्ट्रक्शन का पुतला फूंकने के बाद समिति ने कहा है कि कल से समिति के 5 मेंबर जो है अनशन पर बैठेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो अपनी जान की आहुति भी देंगे। देखिए दोस्तों, एक जनता के कामों के लिए, एक समाज के काम के लिए जनता कितना बड़ा बलिदान यहाँ पे कर रहे हैं। जन उत्थान सेवा समिति के लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। थोड़े एक बार चिकारा जी से मालूम कर लेते हैं। चिकारा जी, आपको 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नेता, शासन प्रशासन की साइड से कोई अधिकारी आप लोगों तक पहुंचा है? पहले तो मैं सर्वप्रथम नीरज उपाध्याय जी आपको धन्यवाद दूंगा। आप हमारा जो जन उत्थान सेवा समिति का जो धरना है, उसका हम भी सच्चाई के लिए खड़े और आप भी सच्चाई के लिए कवरेज कर रहे हैं, उसके लिए आप बहुत बहुत आभारी। धन्यवाद आपका बहुत, और हम आपके आभारी हैं। और अब आपने कहा कि भाई कोई प्रशासनिक अधिकारी आया नहीं, कोई प्रशासनिक अधिकारी मेरे पास नहीं आया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे इस सरकार में हो गया। अगर यही हालत रही तो सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं, अगली योजना में दूसरी सरकार आ जाएगी, ऐसी पोजीशन बनती जा रही। देखिए, देश के हालात ऐसे हो चुके हैं, खासतौर पर अगर हम अपने पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर सच्चाई के लिए कोई भी आदमी आंदोलन करता है या पत्रकार सच्चाई जनता तक दिखाता है तो शासन प्रशासन उन पे मुकदमा लगाने का काम तो करता है, लेकिन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करता। ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे कि जब से पत्रकार जो एक हमारा तीसरा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, उसे घेरने का सरकार ने काम कर दिया। अगर पत्रकार सच्चाई को नहीं दिखाऊगा तो कौन दिखाऊगा? और अगर पत्रकारों पे मुकदमे कायम हो लगेंगे तो देश तो खत्म हो जाएगा। जब सच्चाई सामने आने की, कितना ही भ्रष्टाचार, कितनी गुंडागर्दी कर लो। तो मेरा अध्यक्ष जी ने बताया कि भाई योगी प्रशासन बार बार कहे कि भाई हम जो है वो चला दे बुलडोजर, तो बुलडोजर कहाँ है? समिति के लोग मांग कर रहे हैं इसे ठेकेदार पे बुलडोजर चलावे, इसे ब्लैक लिस्ट करे, ताकि पता लगे कि भाई बुलडोजर चले। ये 57 करोड़ या 54 करोड़ रुपए डकार के बैठ गया। इसकी साथ केवल यूथ थोड़ा ही डकार के बैठ गया, कोई ना कोई राजनीतिक आदमी भी इसके साथ है, जिसने इतना इस पैसे में जिसका हिस्सेदारी है। इसी वजह से तो कार्रवाई नहीं हो रही और इसी वजह से भ्रष्टाचार सीमा पे है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आते हैं, हमें लोग बता देते हैं कि हम लोगों ने ठेकेदार को टोटल पेमेंट दे दिया, इसके बावजूद भी ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। एक बार चाचा जी से बात कर लेते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। जी चाचा जी, क्या कहना चाहते हैं, बताइए जी। बोलिए, आप ऐसे ही बोलिए। हाँ, अजी जन सेवा समिति लगी हुई है, इसमें करेगी काम पूरा का पूरा सब। और इसमें हमें दिख रहा मंत्री जी भी इसमें लिप्त है कोई न कोई जरूर। और हमारी इकरा हसन भी यहाँ पर नहीं आई है हमारे धरने में, उन्हें भी आना चाहा था। हमें चुनाव से पहले तो हमारी बहन इकरा हसन भी बड़े बड़े वादे करती थी जनता के साथ में, लेकिन अब जाके दिल्ली बैठ गई है, जनता के सामने दिखाई नहीं दे रही है। उन्हें भी तो आना चाहिए ना यहाँ पे। जाट उसे फिर जो है वोट नहीं देगा जब वे नहीं आएंगे यहाँ पर। देखिए, 10 दिन जो है यहाँ पर जन उत्थान सेवा समिति के धरने को हो चुके हैं, अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना चला हुआ है। आज रवि कंस्ट्रक्शन ठेकेदार का पुतला फूंका गया। कल से समिति के 5 बंद करो, बंद करो।